Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is linear equation and one variable. तो ये जो linear equation one variable है इसमें आपको ये समझना होगा कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। पहली चीज देखो, हम सोचते हैं कि अगर मैं इस 50 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलूंगा तो मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ये स्पीड मुझे नहीं पता, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा मैं एक स्पीड से जा रहा हूँ और उसमें मैं 50 किलोमीटर पर की स्पीड बढ़ा दूं, तो जिस टाइम में मैं पहले पहुंचता मैं उस समय से थोड़ा और जल्दी पहुंच जाऊंगा, 20 मिनट से 30 मिनट्स। ओके, तो बताइए मेरी स्पीड क्या होगी। तभी हम ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सोचते हैं या समझते हैं अपनी लाइफ में, तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। सो हियर वी आर हैविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट इज linear equation, solution of an equation, solving linear equation, application of linear equation. Okay, so here we are having example the following statement, just like 4 plus 8 is 12. तो ये इक्वल है। अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें तो ये भी इक्वल है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इक्वलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो the above statement involves equal symbol. Such statements are called statements of equality. तो हम इनको क्या बोलते हैं, statement of equality. तो अगर हम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म को यूज करके ऐसे ही इक्वलाइज करें तो वो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। सो अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखें, जस्ट लाइक x plus 4 equals to 10, 5x equals to 60, x minus 7 equals to 6, x plus 2y equals to 70. So we observe that the above statement are statements of equality involving one or more literal. Literal means variables. Okay. And such statements of equality are called equations. तो ये हो गया हमारी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आते हैं, every equation has two sides. The left side that is left hand side LHS, right hand side that is RHS. So हमने यहाँ पर देखा 2x plus 4 ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 3y minus 2 ये क्या हो गई हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग एन इक्वेशन may contain any number of variables. तो यहाँ पर देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स वन, इक्वेशन मीन्स इसमें एक वन सिंगल वेरिएबल होगा हमारे पास। An equation having the highest power of variable involving is one is called a linear equation. जैसा लाइक हम यहाँ पे देखेंगे 3x minus 4 is equals to 8. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, वन, दैट इज x. सो यहाँ पे देखेंगे y plus 4, y by 4 plus 2 equals to 7. तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल। सो हियर वी आर हैविंग सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सो हमारे पास जो इक्वेशन वो है x minus 1 equals to 4. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो रखनी होगी कुछ ना कुछ, जिससे कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते हैं, ठीक है, तो अगर हमने 1 रखा तो 1 minus 1 कितना हो गया, 0, पर राइट हैंड साइड कितनी है, 4, तो ये नहीं होगा। देन हमने 2 रखा तो -1 तो ये कितना हो गया, 4, ये भी नहीं होगा। देन 3 minus 1 करा, दैट इज 2, ये भी नहीं हुआ। तो x की वैल्यू हमने 4 रखी, 4 minus 1 is 3, तो ये भी नहीं हुआ। देन वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 5 minus 1 इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया हमारा 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4, क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, ओके, सो हियर वी आर हैविंग समथिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो भी x की वैल्यू आती है या सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। सो अ नंबर व्हिच मैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन makes left hand side equals to right hand side is to satisfy the equation and is called the solution or a root of the equation. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जस्ट लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो जो मेरा फेवरेट है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड, और बाकी जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफिकली बताया ना जाए। सो फर्स्ट here we are having the first trial and error method.
So in this method, we guess the root of the given equation. If for the value we guess left hand side equals to right hand side of the given equation, then the guessed value is called root of the given equation. अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो वो क्या होगा, हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पुट कर रहा हूँ. ओके, और मेरी वैल्यू क्या आ रही है 6, जो राइट हैंड साइड की इक्वल है. तो दैट मीन्स 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो इसी के साथ आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 पर. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर लीनियर और नॉट. तो हमें ये बताने के लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. तो देखिए, हियर वी आर हैविंग जस्ट लाइक 2x + 4 = 16. तो क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है. सो देखिए, यहाँ पे x भी है और y भी. क्या लीनियर इक्वेशन होगी? नो. ओके, तो बस आपको ऐसे बताना है. अगर एक वेरिएबल है तो लीनियर है, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे बोलेगा a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ x 3x - 3 इक्वल्स टू 3. क्या ये इसका रूट है? तो चलिए अब देखते हैं करके. सो अगर हम यहाँ पर देखें जस्ट लाइक 3x - 3 इक्वल्स टू 3. सो दिस इज x इक्वल्स टू 2. तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. वो इक्वल्स टू आनी चाहिए राइट हैंड साइड की, जो कि हमारा 3 है. तो चलिए 3 x के हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2 - 3. तो सॉल्व करेंगे 3 2 = 6 - 3 इक्वल्स टू 6 - 3 इज 3. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं हम जी पार्ट. ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x लेने वाले हम, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो दिस इज 6x 6/x + 2. तो यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी है x की. ठीक है, तो चलिए, तो और हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 4 चाहिए. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 by 1. सो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ x इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, तो अगर मैंने 1 पुट करा तो ये होगा 6/1 + 2 इक्वल्स टू 6 + 2 इक्वल्स टू 8. क्या हमारा आंसर 8 आना चाहिए? आप बोलोगे नो सर. चलिए कोई और वैल्यू सोचते हैं. चलिए हम x इक्वल्स टू 2 रखते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 + 2 इक्वल्स टू, करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 इज 5. तो ये तो ज़्यादा हो गया है ना. तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? ठीक है, तब ये तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर हमने 2 रखा तो ये ज़्यादा आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो और आ रहा है. तो चलिए 2 के 3 रख के देखिए. ओके, चलिए तो अब x की वैल्यू हम 3 यहाँ पर एज्यूम करते हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं आता. चलिए हमने यहाँ पर रखा x इक्वल्स टू 3. तो देखिए 6/3 + 2, तो उसको कैंसिल आउट करेंगे. 2 2 + 2 इज 4. तो ये आ गया हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल. ओके, सो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है? x इक्वल्स टू 3. तो ये हो गया हमारा आंसर. हाँ, सो यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 3 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टमेटिक मेथड. तो जब ये सिस्टमेटिक मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? इक्वलाइज करना होता है. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x + 4 = 7. तो ये प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस, है ना. तो आपको क्या करना है? ये जो x के पास वाली जो टर्म्स होते हैं इनको हटाना है. अगर ये प्लस में तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? माइनस. तो हम यहाँ पे कहेंगे द सेम नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे. अगर हमें यहाँ पर डिवाइड में गिवन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दोनों साइड. और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन को सेम नंबर से
ठीक है, तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं 7th। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 है, वेरिएबल के पास, तो हमें वेरिएबल के पास जो भी नंबर होता है उसको रिमूव करना होता है। तो ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस। सो वी कैन से दैट सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा -7, दिस इज +7 माइनस वाई। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे -7। तो हमने दोनों साइड क्या करा, -7 करा, तो चलिए इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे करेंगे -y और यहाँ पे बचा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज -17। अब ये जो माइनस है यहाँ पर, ये इसके साथ है, वेरिएबल के साथ, का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -y इंटू -1 इक्वल्स टू -17 इंटू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस से हो जाएगा +y इक्वल्स टू 70। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं, तो एक इक्वेशन और कर लेते हैं, दैट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने के मिल रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x+5 है, बाहर 4 है, इधर 28। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है उसका मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में। तो इसको रिमूव करेंगे पहले, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 ब्रैकेट x+5 इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 4 से, इससे कैंसिल आउट हो गया, एंड 4 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारे पास, x+5 इक्वल्स टू 7। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस, और वी कैन सी दैट सबट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर आता है पास x+5 इक्वल्स टू 7। तो देखिए हमें इधर भी -5 कर देता हूँ और इधर भी -5 कर देता हूँ, कि प्लस है तो माइनस से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचा x, तो यहाँ पे 7 - 5 करेंगे, दैट इज 2। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे उसको सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें जब हम इधर उधर मूव करते हैं तो डायरेक्टली हम साइन चेंज कर देते हैं, तो हमें इतना सोचना समझना नहीं पड़ता। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज ऑफ साइंस देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, एंड दूसरी साइड होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, किसी भी साइड जाए, ठीक है, तो आपका जो प्लस है वो चेंज किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो मल्टीप्लाई होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, और डिवाइड में होगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.3, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर हमें चेक योर आंसर भी करने थे। ठीक है, तो ये कट कर देना इसके बाद वाला पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें चेक योर आंसर्स भी करने, तो चलिए चेकिंग करते हैं। दैट इज 4x + 5 = 28। हमने यहाँ पे वैल्यू 2 निकाली थी, तो हम वो लेफ्ट हैंड साइड में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साइड ही कर देते हैं क्योंकि अब इसका यूज तो नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे हम 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 5 = 28। ओके, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 5 + 2 दैट इज 7 × 4। 7 4 से कितना होता है 28, जो हमारे किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज हैंस प्रूफ कि हमने जो सॉल्यूशन करा है वो सही करा था। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करा था हमने, इसकी भी चेकिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकली थी हमारे पास 17। ओके, तो यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं। चलिए सो यहाँ पर है 7 - y = -10। तो y की जगह हमें यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या करनी है 17। तो यहाँ पर करते हैं 7 - 17। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 + -17। सो प्लस माइनस इज माइनस, 17 - 7 इज 10। साइन किसका आ जाए, जो बिगर है दैट इज -10। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास -10, तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही करा था। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग ट्रांसपोजिशन मेथड। तो यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। सो ट्रांसपोजिशन मेथड में आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, तो आपके क्या होंगे, साइन चेंज। ओके, वो कैसे, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको सॉल्व करके एक साइड लेके आएंगे, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, सो चलिए, सॉरी, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग 5x, 3 2 6x, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, एंड 5 3 50। ओके, यहाँ पे कहेंगे 2 × x दैट इज 2x, 3 2 दिस इज 6 - 7। ओके, तो चले, तो यहाँ पे करेंगे 5x - 6x दिस विल बिकम x, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 2x, 7 - 6 इज 1, और साइन किसका आएगा, जो बिगर होगा दैट इज माइनस। ओके, तो देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस में था इधर गया तो माइनस हो गया, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो चलिए माइनस माइनस करेंगे तो दैट इज प्लस, एंड दिस इज -3x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस इज -16। चलिए, अब ये देखिए -3 को हमें रिमूव करना है। चलिए, तो अब हमें जो -3 है और x से एक साथ नहीं, तो उसका मतलब दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस विल बिकम -16 बाय -3, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या आ गई, x = 16/3। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेक भी करना है। ओके, तो चलिए अब इसको साइड में कर देते हैं। तो अब इसकी चेकिंग भी करनी थी हमें। चलिए चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग में जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उसको इधर ले आते हैं, एंड फिर उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी दैट इज 16/3 थी। ओके,
तो यहाँ पर था हमारे पास 5x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 5, ठीक है. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज 2x प्लस 3 माइनस 7, दिस इज आवर राइट हैंड साइड. सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली थी दैट इज 16/3 मिली थी, है ना. चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 16/3 माइनस 3 ब्रैकेट 16/3 इंटू 2 माइनस 5. पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं. ओके तो यहाँ पर आ गया 16 5 80, ठीक है, बाय 3 माइनस दिस इज 3, 16 2 32 बाय 3 माइनस 5. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 80 बाय 3 माइनस 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे. दिस इज 3 एंड दिस इज 32 माइनस 15. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. दिस इज 80 बाय 3 माइनस करेंगे. दिस इज 7 एंड दिस इज 17 बाय 3 एंड देन माइनस या मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी करेंगे बट जब भी एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 17 3 से कितना होगा 51. सो 80 माइनस 51 बाय 3, तो यहाँ पे करेंगे 30, दैट इज 29/3. ओके तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग राइट हैंड साइड. दिस इज 2 ब्रैकेट 16/3 प्लस 3 माइनस 7. तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर सो हियर वी आर हैविंग 2 16 प्लस 3 3 9, एलसीएम लिया हमने यहाँ पर. ओके बाय 3 माइनस 7. तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 9 प्लस 6 दैट इज 25/3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7. So this is 50/3 and minus 7 3s करेंगे that is 21/3. ओके तो चलिए फिर से हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे. that is 3, that is 50 minus 21. तो सॉल्व करेंगे that is 29/3 as your answer. तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया. इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो सही है. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं बट इसमें हमें बट फॉर्म करनी पड़ेगी और फिर उनका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा. चले सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.4. तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चंस. ओके तो यहाँ से पहले एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन. क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पर हमसे बोलेगा कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 81. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर करेंगे. तो लेट द consecutive odd numbers that is, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं odd numbers b. तो चलिए हम ले लेते हैं x, एक इससे पहले वाला ले लेते हैं x माइनस 2 और एक इसके बाद वाला ले लेते हैं x प्लस 2. ये ऑड नंबर्स है. इवन नंबर्स को आपको हमेशा ये 2 का डिफरेंस ही लेके चलना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर, इनका जो सम है, सम करने के लिए आप इनको ऐड करेंगे जस्ट लाइक x माइनस 2 प्लस x प्लस 2. ठीक है. जो हमारा कितना होगा 81. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर करेंगे. तो देखिए माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट. तो x प्लस x करेंगे दैट इज 3x
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, x इक्वल्स टू 81/3 ऐसे करेंगे तो दिस इज 27। ओके, सो हमारा जो मिडिल नंबर था वो क्या था 27, और अगर x -2 की बात करें तो 27 - 2 इज 25, और यहाँ पर x + 2 करें दैट इज 27 + 2 इज 29। ओके, और जो हमारा बिल नंबर था वो था 27। तो हमारे पास ऐसे 3 ऑड नंबर्स आ गए, इनका अगर आप सम करेंगे, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव भी है, एक के बाद एक आ रहे हैं, और उनका सम 81 भी होगा, ठीक है। सो दीज आर आर नंबर्स। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ए से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज शर्नक इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। तो शर्नक जो है अपने ब्रदर से 4 टाइम्स है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर एजेस ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ ब्रदर बी x years। हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो शर्नक है वो अपने ब्रदर की एज का 4 टाइम्स है। तो देन द एज ऑफ शर्नक Shravan is 4 times of his age, that is 4x। ओके, तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन 6 years, तो आफ्टर 6 years अगर हम इन दोनों की एज लें तो जो ब्रदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी x + 6, और जो शनव है उसकी हो जाएगी 4x + 6 years। एंड अगर उनकी एज का सम करेंगे तो चलिए सम कर देते हैं, और तो हमारे पास एज कितनी आएगी 32। देन हमें एजेस निकालने, तो अब चलिए हमारे पास इक्वेशन बन चुके हैं। तो ये हो गई ब्रदर्स एज एंड ये श्रवण's एज। तो सॉल्व करेंगे, सो दिस इज x + 6 प्लस दिस इज 4x + 6 इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर x + 4x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5x। 6 + 6 करेंगे दैट इज 12 इक्वल्स टू 32। तो प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x टू 32 माइनस 12, तो दिस इज 20, एंड यहाँ पे करेंगे सो दिस इज 5x, सो x इक्वल्स टू 20/5, दिस इज 5 4s are 20, so x equals to 4 as a answer। ओके, तो ये हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ x। सो अगर हम यहाँ पे देखिए श्रीराम के ब्रदर की जो एज है वो कितनी होगी, दैट इज 4 years, एंड जिसका ब्रदर है वो कितना होगा 4 × 4 दैट इज 16 years। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।